नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि एक नया अपडेट आया है कि एस्टेट 2025 की घोषणा कर दी गई है। तो एस्टेट 2025 की जो घोषणा कर दी गई है, तो उसके विषय में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। कि देखिए, सबसे पहली बात तो 27,910 पद ही दिए गए हैं टीआरई 4 में। एक राजनीति बहुत बड़ी है और उसको भी हम लोग समझेंगे। कि सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड वाइज। तो हम लोग पहले एस्टेट का जो देखते हैं कि देखिए, टीआरई इसमें लिखा है कि टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु टीआरई 4 के तहत जो है 27,910 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है, जिसकी संभावित समय है टीआरई 4 के परीक्षा का समय है 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, और परीक्षा फल का प्रकाशन हो जाएगा 20 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक। तो हम लोग एस्टेट के बारे में कुछ कुछ देखते हैं। तो एस्टेट का एग्जाम जो है 2025 के 8 सितंबर से, यानी अभी आज 3 है, तो 8 सितंबर से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और 16 सितंबर तक आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसका जो 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम को कंडक्ट होगा। उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, परीक्षा का रिजल्ट 1 नवंबर को जारी किया जाएगा और नवंबर में ही टीआरई 4 का आवेदन लिया जा सकता है। उसके बाद 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक परीक्षा चलेगी और बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी सोचने की बात इसमें है कि जो आवेदन में लिखा गया है कि 27,910, जबकि 50,000 से 1 लाख सीटों की बात की जा रही थी। तो इसका देखिए मेन कारण क्या हो सकता है, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए कशिश न्यूज में भी उस दिन का ही ये ट्वीट है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट के 8 से 16 दिसंबर तक भरे जाएंगे और 4 से 25 अक्टूबर तक एस्टेट परीक्षा का आयोजन, और 1 नवंबर को आएगा एस्टेट का रिजल्ट। तो एस्टेट के जो स्टूडेंट हैं, अभी देखिए 22-24 और 23-25 के रिजल्ट आए हैं। तो इन दोनों सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद डीएलएड और अदर स्टेट्स के स्टूडेंट सारे, हमको लगता है कि कम से कम 3 से 4 लाख स्टूडेंट हैं और 4 लाख पहले से पास आउट हैं। तो ये सब लोग देंगे, उसके बाद भी इतने कैंडिडेट एक साथ आने के बावजूद भी मात्र 28,000 27,910 वैकेंसी ही देना, ये कहाँ तक उचित है? ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, चाहे जो भी है, तो इसके बारे में हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसका जो मेन एजेंडा है, आप देख सकते हैं कि अभी जो घोषणा की गई है एस्टेट और टीआरई 4 को लेकर के, तो इससे पहले एसीएस सिद्धार्थ पाठक को हटाया गया, एस सिद्धार्थ को हटाया, और उसके बाद ये जो नए एसीएस आए हैं बी राजेंद्र, तो बी राजेंद्र, डॉक्टर बी राजेंद्र हैं। तो इनके आने के बाद ही ये सारी चीजें हुई, क्योंकि जहां तक मतलब अनुमानतः न्यूज आ रही है कि एस सिद्धार्थ इन सब चीजों से मना कर रहे थे और इन सब चीजों को करने से मना कर रहे थे, तो इसलिए उनको वहां से हटा के नगर विकास आयुक्त बना दिया गया और उसके बाद बी राजेंद्र को लाया गया और उसके बाद इस चीज की घोषणा की गई। तो आगे देखते हैं कौन से अपडेट आते हैं, क्योंकि देखिए छात्रों का गुस्सा तो उबाल पे, छात्र एकदम उतारू हैं सड़क पे कि इतनी कम वैकेंसी की घोषणा क्यों की गई है। लेकिन जहां तक हमको लगता है कि प्रेशराइज की राजनीति है, क्योंकि एस्टेट भी लेने वाले ये लोग थे नहीं, तो इतने आंदोलन के बावजूद एस्टेट लेने के लिए ये लोग रेडी हुए हैं और आगे आने वाले समय में 27,910 की वैकेंसी जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं पल पल का अपडेट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।